हिंदी साहित्य में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो किरदारों के साथ साथ पढ़ने वालों के दिल में भी हमेशा के लिए बस जाती हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही यादगार कहानी धर्मवीर भारती के लिखे नॉवल गुनाहों का देवता की। बस यही एक लाइन, असल में यही इस नॉवल का दिल है। यहीं से एक ऐसी लव स्टोरी की शुरुआत होती है जो इतनी पवित्र थी, इतनी पाक थी कि उसका दुखद अंत होना जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसी दुनिया से जहाँ प्यार का मतलब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, जहाँ प्यार एक भक्ति है, एक पूजा है। इनका रिश्ता, भाई वो कोई आम रिश्ता था ही नहीं। चंदर सुधा के प्रोफेसर का बेटा है और उसका मेंटोर भी, और सुधा वो चंदर को एक बच्चे की तरह पूरी मासूमियत से पूछती है। वो उसका देवता है। और इसी चुलबुली नोकझोंक और एक दूसरे पर गहरी निर्भरता से उनका रिश्ता बना था। उन दोनों ने मिलकर अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतनी ही नाजुक दुनिया बना ली थी। तो अब आते हैं उस मोड़ पर जहां इस परफेक्ट दुनिया का सामना समाज के असल और कठोर नियमों से होता है। और यही वो सवाल है जो नॉवल अपने किरदारों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सुधा के पिता अचानक ये ऐलान कर देते हैं कि उन्होंने सुधा के लिए एक लड़का देख लिया है और शादी तय कर दी है। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसके बारे में न चंदर ने कभी सोचा था, न सुधा ने। सुधा फौरन मना कर देती है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया तो अपने पापा की बात मानने और आदर्शों पर ही टिकी थी। वो बेबस हो जाती है। और बस यहीं चंदर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद भूल कर बैठता है। वो सुधा की पवित्रता बचाने के लिए उसे शादी के लिए मना लेता है और अनजाने में उसी की बर्बादी का रास्ता तैयार कर देता है। तो सुधा तो चली गई और उसके जाते ही चंदर की जो आदर्शों की दुनिया थी वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है और वो एक बिल्कुल नई उलझी हुई हकीकत में फंस जाता है। इसी खालीपन में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है पम्मी की। पम्मी एक मॉडर्न बिंदास औरत है और उसका प्यार सुधा के पाक प्यार से बिल्कुल अलग है। वो दुनियावी है, उसमें जुनून है, इच्छा है। और कमाल की बात देखिए, पम्मी के साथ उसका रिश्ता उसे सुकून नहीं बल्कि एक गहरे अपराध बोध, एक पाप के एहसास में डुबो देता है। अब सुधा की ये मासूमियत चंदर के अंदर के इस एहसास को और भी गहरा कर देती है कि वो कितना भ्रष्ट हो गया है। उसे लगने लगता है कि वो उस ऊंचे आसन से गिर चुका है जहां सुधा ने उसे बिठाया था। और यहीं से वो खुद को एक ऐसा इंसान नहीं देखता जिसने कोई गलती की है, नहीं, वो खुद को पाप का जीता जागता स्वरूप मानने लगता है। और यहीं से जन्म होता है गुनाहों के देवता का। और खुद को लेकर ये जो सोच है, यही कहानी को उसके दुखद और शायद तयशुदा अंजाम तक ले जाती है। शादी के बाद होता क्या है कि सुधा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे चंदर के साथ बनाई उस अपनी दुनिया के बाहर वो जी ही नहीं पा रही। और इधर अपराध बोध में डूबा चंदर ये मानने लगता है कि उसके पाप, दूसरी औरतों से उसके रिश्ते, यही वो जहर हैं जो दूर बैठी सुधा की जान ले रहा है। जब वो आखिरी बार मिलते हैं तो सुधा तेज बुखार में है, बेहोशी की हालत में। वो चंदर को आज भी अपने देवता के रूप में ही देख रही है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। और फिर सुधा की मौत हो जाती है। चंदर के लिए ये आखिरी सबूत होता है। अब उसके मन में कोई शक नहीं रह जाता कि हाँ, वो ही है गुनाहों का देवता। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस पूरी बर्बादी का जिम्मेदार आखिर था कौन? चंदर, सुधा या उनके आदर्श और समाज? तो गुनाहों का देवता की ये जो त्रासदी है, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ हैं ऐसे आदर्श जो असल दुनिया में मुमकिन ही नहीं, दूसरी तरफ इंसान की फितरत, और बीच में समाज के नियम जो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ते। सोचने वाली बात यह है कि चंदर ने सुधा को एक देवी की तरह पूजा, लेकिन समाज को तो एक बीवी चाहिए थी। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में वो सबको और सबसे ज्यादा खुद को नाकाम कर गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या चंदर सच में गुनाहों का देवता था या फिर वो बस उन ऊंचे ऊंचे नामुमकिन आदर्शों का शिकार था जो समाज ने ही बनाए थे? गुनाह असल में किसका था, चंदर का या उस दुनिया का जिसमें चंदर और सुधा के प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं थी?